देखो क्वेश्चन था लेक्चर से था फॉर अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू 0 to pi by 2 let 3 sin alpha plus beta is equal to 2 sin alpha minus beta and a real number k and a real number k be such that tan alpha is equal to k into tan beta, then the value of k is equal to ये ऑप्शन थे 3-4 -5 2/3 डी की वैल्यू 5 है ना। ये हमने ऑप्शन दिए थे। देखो क्या है क्वेश्चन में। अब ठीक, तो देखो क्वेश्चन में है, यहां पर सॉल्यूशन करता हूं। पहले तो आपको मैं कंपोनेंट एंड डिविडेंड रूल बताता हूं कि क्या होगा, ठीक है ना। देखो होता क्या है बेटा, 1/2 इज इक्वल टू 2/4। क्या ये आपस में इक्वल है? अच्छा, आप क्या करो, 1 को ले लो, 1/1, एक बार 2 को ऐड कर दो, एक बार 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो। यहाँ 2/2 ले लो, एक बार 4 को ऐड कर दो, एक बार 4 को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 3/-1 इज इक्वल टू 6/-2, आपस में इक्वल है। तो कंपोनेंट एंड डिविडेंड रूल क्या होता है कि क्वेश्चन में जैसे दिया है इन्होंने 3 sin अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 sin अल्फा माइनस बीटा, इसको यहां ले आएंगे। तो साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2/3। तो कंपोनेंट एंड डिविडेंड रूल क्या बोलता है, ये बोलता है कि साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना। और नीचे वाली क्वांटिटी को एक बार ऐड कर दो, और नीचे वाली क्वांटिटी को एक बार क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। ऐसे इसमें करो 2/2, एक बार 3 को ऐड करो, एक बार 3 को सब्ट्रैक्ट करो। कोई दिक्कत? अच्छा, तो साइन ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, इसको हटा दो। तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला आप बताओ, साइन a प्लस बी, हाँ, साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन। अच्छा, एक फॉर्मूला इसका डायरेक्ट भी होता है, वो पता है क्या, साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, मालूम है? नहीं पता? तो एक काम करते हैं, सबके फॉर्मूले रख देंगे यहां पर। साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a कॉस बी माइनस कॉस ए माइनस कॉस ए साइन बी, बीच में माइनस होता है, ठीक है ना। तो अब मैं एक काम करूं, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यहीं से बना देता हूं,
बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या फॉर्मूला बन जाएगा, इन दोनों को बेटा ऐड करो, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। बेटा देखो हमने ऐड किया, तो ऐड किया तो प्लस माइनस वाला कट जाएगा साइन, तो कितना आएगा 2 साइन ए कॉस बी। ये समझ में आ रहा है, ये 1 है और ये 2 है, तो मैंने यहां पर क्या किया है, यहां पर मैंने 1 प्लस 2 कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया। देखो ऐड किया तो प्लस माइनस वाला कट गया, तो क्या आएगा साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी तो 2 साइन ए कॉस बी की वैल्यू ये आ जाएगी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। डन। अच्छा दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, ये दोनों ऐड हो जाएगा तो क्या आएगा 2 कॉस ए साइन बी, और ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या लिखेगा यहां पर साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी। बरोबर। तो बस अब इसमें यही तो वैल्यू रखनी थी, तो देखो बताओ जरा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी का वैल्यू क्या आएगा 2 साइन अल्फा, यह जाएगा 2 साइन अल्फा कॉस बीटा, और साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी क्या जाएगा 2 कॉस अल्फा और साइन बीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 अपॉन माइनस 1, नहीं 5 अपॉन माइनस 1, 2 से 2 कट गया, यहां तक सब कुछ ठीक है। तो साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा क्या हो जाएगा टेन अल्फा, और कॉस बीटा अपॉन साइन बीटा क्या हो जाएगा कॉट बीटा इज इक्वल टू कितना -5। तो टेन अल्फा कॉट बीटा को क्या सकते हो टेन बीटा इज इक्वल टू -5। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, टेन अल्फा अपॉन टेन बीटा को क्या कह रहा है, ये कह रहा है टेन अल्फा अपॉन टेन बीटा इज इक्वल टू के, तो इसका मतलब के का वैल्यू कितना आ जाएगा -5। समझ आया, ट्रिग्नोमेट्री तुम्हारा छूट भी गया है, हो जाएगा फात, नोट करिए। बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन है। Sequencing series. अभी होंगे करीबन 5 से 6 लेक्चर, 5 लेक्चर अभी लगभग, कम से कम 5। अभी बेटा कुछ दिन में रेगुलर कर देंगे क्लास, 6 दिन वाला क्लास करेंगे, बस काम खत्म। दिक्कत है कुछ हाँ बेटा नोट कर ली, चलिए पेज नंबर नेक्स्ट पेज करो, नोट कर लिया इसमें।
बेटा बस 1 मिनट। देखिए फॉर्मूला क्या है, देखिए साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा पहला, और इसी साइन टू थीटा का सेकेंड फॉर्मूला होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। ये दो फॉर्मूले साइन टू थीटा। इसके बाद कॉस टू थीटा में 4 फॉर्मूले। नंबर 1 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा कॉस टू थीटा में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तीसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और चौथा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बेटा ये 4 फॉर्मूले होंगे, ठीक है ना। इसके बाद इससे रिलेटेड 2 फॉर्मूले और हैं जो बहुत काम आते हैं। क्या है, देखिए कॉस टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसमें क्या करो, 1 को ऐड कर दो तो क्या जाएगा, 1 प्लस कॉस टू थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस टू थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस टू थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों फॉर्मूले बहुत ज्यादा यूज होते हैं, बहुत ज्यादा, ठीक है ना। तो 1 प्लस कॉस टू थीटा क्या होगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस टू थीटा क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा।
ये आ गया। चलो आगे चलते हैं। अब देखिए tan 2 थीटा के फॉर्मूले, tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसके बाद साइन 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। और tan 3 थीटा का फॉर्मूला 3 tan थीटा यहां लिख देता हूं tan 3 थीटा। tan 3 थीटा होगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। बेटा समझ में आ जाएगा? ये सारे फॉर्मूले नोट कर लीजिए। नोट हो गया? चलिए क्वेश्चन करते हैं। बेटा आगे क्वेश्चन लिखे, थर्ड पेज। क्या क्वेश्चन? प्रूव दैट 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड याद रखना हमें फॉर्मूले 1 प्लस cos 2 थीटा तो क्या आएगा 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है ना? एक बैक पेज में कॉन्सेप्ट और बता देता हूं। जैसे अगर मान लो मैं इसी क्वेश्चन इसकी बात करूं, मैं sin 2 थीटा cos 2 थीटा, sin 2 थीटा का फॉर्मूला 2 sin थीटा cos थीटा। तो यहाँ क्या ध्यान देना है कि जितना यहाँ एंगल होगा उसका आधा एंगल यहाँ हो जाएगा। ध्यान देना बेटा, अगर यहाँ 2 थीटा तो यहाँ पर क्या रहा है थीटा। मान लो किसी ने यहाँ थीटा के लिए लिख दिया तो क्या होगा 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, आधा एंगल। बात समझ में आ रही है? अच्छा, जैसे यहाँ पर क्या होता 1 प्लस cos थीटा होता तो क्या लिखते यहाँ पर आयुष्मान, क्या लिखते बेटा? 1 प्लस cos थीटा होता तो क्या लिखते 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। डन। अब चलते हैं। तो 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला था 2 cos स्क्वायर थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा
तो बेटा ये कितना आ गया 2 cos स्क्वायर थीटा, और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या था 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अभी यहां पर लिख देते हैं, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला था 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो देखिए क्या क्या कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा, तो क्या बचेगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो क्या आ जाएगा कॉस। क्या समझ में आ रहा, समझ में आया बेटा? नोट हो गया? अगला क्वेश्चन, प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटा 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा। ये क्या आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन 2 थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है ना। तो 2 से 2 कट गया, साइन थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट गया, तो क्या आ जाएगा साइन थीटा अपॉन, तो कितना आ जाएगा टेन थीटा। डन, आ गया होगा। फोर्टी फाइव प्लस थीटा करिए बेटा। हेलो मोटो। हाँ बेटा देखो सॉल्यूशन, देखो फॉर्मूला जो बनेगा वो कब बनेगा, फॉर्मूला बेटा यहाँ देखो, फॉर्मूला जब बनेगा जब ऊपर cos थीटा वाला फॉर्मूला होगा, साइन में तो फॉर्मूला बनता नहीं। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, क्या आएगा 1 प्लस साइन 2 थीटा अपॉन cos 2 थीटा। तो इसको लिख लीजिए 1 प्लस साइन यहां पर अगर हम चाहें तो इसको अगर हमें कॉस बनाना है तो ऐसा लिख दो 1 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा, ऐसा कह सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा।
और ये क्या जाएगा, इसको लिख सकते हो साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो अब बेटा ये क्या बन गया, 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला, ये बन गया साइन थीटा का फॉर्मूला। तो जरा बताओ 1 प्लस कॉस थीटा क्या होगा, 1 प्लस कॉस थीटा। यहां बैक करता हूं, समझाता हूं आपको, बैक पेज ये 1 प्लस कॉस थीटा का क्या बनेगा फॉर्मूला, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई, यहां लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला बनेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और इसमें क्या बनेगा साइन थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, चलेगा। तो ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा का मतलब क्या जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, बेटा चलेगा ये, समझ में आया। और साइन थीटा का मतलब क्या हो गया, 2 साइन थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, तो 2 से 2 कट गया, एक टर्म कॉस से कट गया, कहीं कोई परेशानी है नहीं। अच्छा, तो ये क्या बन गया, ये बन गया कॉस अपॉन साइन, यानी कि आ जाएगा कितना, क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कॉट, बेटा कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट, और इसको लिख सकते हैं 2 से डिवाइड, एंगल तो सेम है, 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा पाई बाई 4, और जब 2 से इसको डिवाइड किया तो माइनस थीटा। कोई दिक्कत यहां पर, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है कॉट थीटा होता है, और जब 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा पाई बाई 4 आएगा, 2 थीटा बाई 2 करोगे तो 2 आ जाएगा। तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का मतलब हो गया कॉट थीटा, या चाहो तो एक स्टेप लिख सकते हो अगर समझ में ना आए, थोड़ा सा और समझने के लिए क्या लिख सकते हो, कॉट पाई बाई 4 पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, क्यों, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है कॉट थीटा। अब यहीं पर बता देता हूं इसको भी, हम पेन का कलर थोड़ा चेंज कर लें ताकि आपको समझ में आ जाए। तो क्या लिखा है हमारे पास आ गया कॉट कितना, 2 से डिवाइड करने पर क्या बन जाएगा पाई बाई 4 माइनस 2 थीटा बाई 2 मतलब थीटा। अच्छा, इसको 10 में अगर बदलना है तो क्या लिखेंगे 10 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा, बेटा ऐसा लिखेंगे, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा 10 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 प्लस थीटा, तो 90 में से 45 जाएगा तो 45 बचेगा, 10 पाई बाई 4 बचेगा, और ये क्या आ जाएगा थीटा आ जाएगा। डन, कोई परेशानी, नोट कर लीजिए, मैंने सारे स्टेप लिखे हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते समय।
कोई दिक्कत? हाँ ठीक। आगे चले। अच्छा देखिए, ये दोनों क्वेश्चन भी फॉर्मूले की तरह काम करता है। ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, इसके बाजू वाला, ये दोनों क्वेश्चन भी एज ए कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। दिखाता हूं कैसे। अच्छा, क्वेश्चन में क्या है, फाइंड वैल्यू ऑफ cot 7.5, cot 7.5 डिग्री की वैल्यू। तो क्या लिख सकते हैं इसको, देखिए हमें अभी बताया मैंने कि cot थीटा इज इक्वल टू क्या था, 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा। देखो बेटा, अभी भी प्रूफ किया, cot 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा, यहाँ प्लस का साइन, ये प्रूफ किया अभी भी। तो इसको दोबारा प्रूफ करने की जरूरत तो नहीं है जरूरत क्या दोबारा? अच्छा, तो क्या चाहिए, cot 7.5 डिग्री 1 प्लस कॉस 2 इंटू 7.5 डिग्री अपॉन साइन 2 इंटू 7.5 डिग्री। तो बेटा कितना आ जाएगा, 1 प्लस कॉस 15 डिग्री अपॉन साइन 15 डिग्री। तो कॉस 15 डिग्री की वैल्यू मालूम है, कॉस 15 और साइन 15। देखिए साइन 15 क्या होता है, √3 माइनस 1 अपॉन 2 अंडर √2। ये मैंने प्रूफ कराया था क्लास में, √3 माइनस 1 अपॉन 2 √2। अच्छा, इसी की बड़ी वैल्यू साइन 75 साइन 15 डिग्री। साइन 75 डिग्री में क्या हो जाता है, √3 प्लस 1 अपॉन 2 अंडर √2। तुम लेक्चर देखोगे पीछे वाले तो आपको दिख जाएगा, वहां पर प्रूफ है ना। तो साइन 15 कैसे निकलता है, साइन 15 साइन 45 माइनस 30। भेजिए। हाँ, तो कैसे बनेगा, कहीं और तो नहीं मिल सकता।
अच्छा, अब देखिए साइन 15 ही हो गया। अगर कॉस 15 की बात करें तो क्या होता है साइन 75, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब क्या हुआ, आप ऐसे समझोगे तो समझ जाओगे। जैसे देखो साइन थीटा और कॉस थीटा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होते हैं। तो जैसे अगर कोई बोले साइन 10 डिग्री की वैल्यू बताओ, 10 डिग्री, इसको कॉस में चेंज करो तो कॉस क्या आ जाएगा 80 डिग्री, 80 नहीं, हाँ 80 डिग्री। अगर कोई बोले साइन 20 डिग्री की वैल्यू की बात करो तो क्या जाएगा कॉस 70 की वैल्यू, ठीक है ना। तो साइन 15 और साइन 75 की वैल्यू हमें पता है। अगर हम कहें कॉस 15 की वैल्यू बताइए तो क्या हो जाएगा ये साइन 75। साइन 75 कितना होता है √3 + 1/2 √2। अगर कोई बोले cos 75 की वैल्यू बताओ तो ये क्या जाएगा साइन 15, तो कितना आएगा √3 - 1/2 √2। यहां तक सब चीजें क्लियर है। अच्छा, अब इसकी वैल्यू रखो। cos 15 की वैल्यू क्या है √3 + 1/2 और इस साइन 15 की वैल्यू रखो तो क्या आएगा √3 - 1/2 चलेगा, कोई दिक्कत। अच्छा, Hello, Moto. इंस्टॉलेशन वाला पहुंच गया था, लेकिन एक प्रॉब्लम है। जो इंस्टॉलेशन करते हैं उसमें जो प्लेट में जो पेंच रखते हैं टीवी को कनेक्ट करने, वो पेंच नहीं रखते। टीवी जहाँ पर लगेगा पैनल पे, तो जो उसका आपका लोहे का जो पैनल होता है उसको टीवी से जोड़ने के लिए पेंच होते हैं ना, वो नहीं रखते। पेंच थे ही नहीं अपने बॉक्स में, इसमें कहाँ से लगाएगा वो, आप कैसे अरेंज करेंगे। वही नहीं पानी, वही नहीं लाइन तो कनेक्ट करने के लिए मैं ढूंढ रहा हूँ बैग में, तो लाइन कर ही सकते हैं जो भी है। बेटा इसको सॉल्व करें। ठीक है, बात कर लीजिए, बात करके मुझे बता दीजिए क्या है। अभी उनको कोई मेरे को फोन आया कि नहीं। हेलो, अनिल जी, इसमें जो टीवी जिसमें कनेक्ट मतलब पैनल में लगाते हैं, जो लोहे की प्लेट होती है, उससे टीवी को कनेक्ट करने वाले पेंच नहीं होते हैं बॉक्स में।
पहले मैं ढूंढ रहा हूँ, मेरे पास शायद नहीं है। तो क्या टीवी के साथ नहीं आते हैं ये? हाँ, वही मैंने क्लोज नहीं मेरे पास, तो ढूंढ रहा था। तो मैं इसी फोटो को आप टीवी के सामने नहीं देखते, क्या करेंगे? मेहमान लोग के पास ना, अगर ना हुआ तब फिर आप लेकिन पेज नहीं रखते थे क्या अपने टीवी बॉक्स के साथ? नहीं है टीवी नंबर, टीवी से तो पैनल कनेक्ट कर रहा है, तो छोटे हो या बड़े हो, कह रहा मेरे पास पेज नहीं, वो ढूंढ रहा है अपने बैग में, तो कह रहा टीवी के साथ नहीं रखते। मैं तो ऑफिस में हूँ, टेक्नीशियन घर में जाएगा। कहाँ से कर यार, क्या ही बताऊं। ठीक है, करता तो अच्छी बात, नहीं करते फिर आपको फोन करेंगे। ठीक है, ठीक। बेटा ये आया, देखिए इसमें क्या करेंगे, 2√2 एल्सियम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2√2 प्लस √3 प्लस 1 अपॉन 2√2 √3 माइनस 1, ये और ये कट गया, तो कितना आ जाएगा बेटा यहां से, 2√2 प्लस √3 प्लस 1, 2√2 प्लस √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1, ये कितना आ जाएगा, √3 प्लस 1, √3 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना आ जाएगा, 2 × 3, √3 × √3 3, √3 प्लस 1 आ जाएगा, √3 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आ जाएगा, 2√3, 1 से मल्टीप्लाई किया तो √3 और 1, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, क्या क्या मिला यहां पर देखिए हमें, एक मिनट देख लेता हूं पीछे करके, 2√, अच्छा 2√2 था यहां पर, 2√2, जब 2√2 होगा तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 2 × √2 × √3, √3 आ जाएगा 3, √3 प्लस 1 आ जाएगा √3, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2 प्लस √3 और प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया √3 आ गया, 1 × 1 1 आ गया, अपॉन a प्लस बी, a माइनस बी क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यहां तक सब ठीक है ना। तो देखो बेटा क्या हुआ, ये 2 × √2 × √3 और ये कितना आ जाएगा, प्लस 2√2 प्लस √3 प्लस √3 2√3 और 3 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 4, यह आ जाएगा 3 माइनस 1, इन दोनों में कॉमन हो जाएगा 2√2, तो यहां से मिलेगा √3 प्लस 1 इन दोनों से, और इन दोनों में कॉमन हो जाएगा 2, 2√2 कॉमन हुआ तो 3 प्लस 1 इतना, √3 प्लस, यहां पर अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो √3 प्लस 2 आएगा, अच्छा
तो क्या गड़बड़ी हो रहा है? ये 2√2 कैसे आया था? 2√2 आया था 1 करने पर, 2√2 अपॉन 2। ये 4 ना आगे, जो 4 आ रहा है यहाँ पर 2 आना चाहिए, और 2 कैसे आएगा? एक मिनट बैक करो, ये √3 -1 है ना? बेटा यहाँ तक नोट करो, पहले पहले नोट कर देखता हूँ मैं कैलकुलेशन। यहाँ तक नोट कर लिया? इसको करिए, मैं एक बार कैलकुलेशन देख लेता हूँ जब तक। हाँ लग तो मुझे भी रहा है। 2√2 तो √3 + 1, एक मिनट थोड़ा सा देख लेता हूँ। 2√2 √3 + 1 अपॉन 2√2, ठीक है, सब कुछ तो सही है। हाँ क्वेश्चन क्या था? कॉट 75 था, तो कॉट 75 का फॉर्मूला था 7.5, तो 7.5 रखा तो यहाँ पर 15 डिग्री आ गया। 15 डिग्री आया तो 1 + √3 + 1 अपॉन 2√2, कॉस 15 की वैल्यू सही है। कॉस 15 और साइन 75 बराबर होता है, एकदम सही है। साइन 15 √3 - 1 अपॉन 2√2, 2√2 एलसीएम लिया तो ये आ गया। अब ऊपर नीचे जो मल्टीप्लाई करेंगे वो √3 + 1 से करेंगे मल्टीप्लाई, ये भी ठीक है। आप नोट करो, मैं देख लेता हूँ एक मिनट क्या मिस्टेक आ रहा, ठीक है ना? कैलकुलेशन का एरर है, करिए नोट बेटे तब तक, अगर मेंशन होगा तो पता लग जाएगा। हेलो मोटो। हेलो हेलो हेलो, कैलकुलेशन एक बार चेक करिए थोड़ा सा। हाँ नहीं लगा, नहीं लगा, बात कर रहा हूँ। क्या तुम बॉल आगे वाले पीछे वाला लगा, लोकल नहीं लगाएंगे, बात कर रहा हूँ मेरी। हेलो हेलो, हाँ भैया वो लोकल मत लगाइए आप, नहीं तो उसको छोड़ दीजिए, दोबारा पेज जब आएंगे तब आप आना होगा। हाँ लोकल मत लगाइए वो। हाँ जी, तो उन्होंने एक्चुअली, मैं अभी बात कर रहा था उनसे, तो कह रहे थे कि उनके पास पेज वो मार्केट से लेके आके लगाएंगे। नहीं नहीं, वो जो जो इंस्टॉलेशन करने वाले आए कह रहे वो लेके आएंगे लगाने के लिए, लगाएंगे। वहीं की बात कर रहे हैं ना?
हेलो हेलो। आज पेंट्स नहीं आ सकते हैं कहीं से? नहीं ठीक, कोई 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 बात नहीं, आपके पास नहीं, दुकान से लाके लगा सकते हैं किसी कहीं से, मार्केट से। तो मैं एक मिनट, आप लाइन पे रहिए, मैं आपका जो है नंबर उनको देता हूँ जो वहाँ पर है टीवी वाले, वो आपसे बात करेंगे। हाँ हाँ। अच्छा, हाँ हाँ। अच्छा ठीक है, जब अपनी जो एलजी वाला टीवी, एलजी वाला टीवी जो लगा हुआ उसके काम नहीं करा, उसमें पेंट लगा हुआ है। ठीक है, तो कल का लगा दीजिए, कल आके लगाइएगा। ठीक। अभी हम उसको उसको दुकान वाले को दे देते हैं। ठीक। हाँ भैया, आप देखो चीजें यार भेजते समय चीजों को बहुत छोटी चीजें हैं, लेकिन वो कह रहा कि ना मेरे पास है, और मैं कल के दिन का अपॉइंटमेंट लगा देता हूँ, कल फिर मैं आता हूँ। हाँ, तो ये बात गलत है मेरी, है ना? है कि गलत? नहीं, आप बताइए मेरे, ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन आपको ये तो पता ही होनी टीवी लगाएगा कहाँ पर। तो उसमें नहीं, कह रहा कि बाहर नहीं मिलती, ओरिजिनल पेज उसके बाहर नहीं मिलती, लोकल हम लगवाएंगे नहीं। हाँ, लोकल हम लगवाएंगे नहीं, क्योंकि हैवी टीवी रहता, पेज भी भरा रहता है। हाँ, या तो आप कहीं ऐसे उसको भेज सकते हैं क्या पेज को, मिनट पर? पेज वहां पर भी नहीं है। हाँ, तो पेज कहाँ से मिलेंगे फिर हमको? तो वो कंपनी से नहीं, वो बोला कि आप लेके आइए, हम नहीं लाके देंगे, आप लेके आइए, आप मंगवाइए पेज ओरिजिनल। हम कहाँ से लाके देंगे? जी हाँ, वो बोला कि आप पेज लाके दीजिए, टीवी आप लाए हैं, हम तो लगाने वाला काम करते हैं, हम तो लोकल लगा के चले गए। अरे भाई, ये इस चीज में मत फंसाइए, देखिए नहीं जी, आप उसको नहीं, अगर आपके पास उसका लगा है, लेकिन आप हमको दे देते हैं ला कर। मैं आपको नंबर दे दूं? बेटा एक मिनट रुक जाओ। सर, मैंने आपको व्हाट्सएप में फोटो भेज दिया है, आप लोकल के लिए मत वो करिएगा इंसिस्ट, वो ओरिजिनल पेज ही लगाएं तो लगाएं, नहीं तो कल लगाएं। ध्यान रखिएगा, ऐसा प्रेशर मत डालिएगा, नहीं लोकल ही जाकर के सबसे आ जाओ। जी जी, आप नंबर मैंने आपको दे दिया, ठीक है।
हाँ दिखाओ बेटा। दो एक मिनट पकड़। ये जैसे है तो इसमें क्या करो एक मिनट के लिए, ये जो पेयर बना हुआ है ना 2 × √2 × √3, इसका पेयर इसके साथ बनाओ 2 √3 के साथ, और 2 √2 + 4 का पेयर बना दो, डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 2। बेटा इसमें देखिए कॉमन क्या आएगा, √3 कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा, तो 2 √3 कॉमन, तो यहां से क्या मिल जाएगा। अच्छा एक चीज और कॉमन होगी इसमें, देखिए 2 और √3, 2 और √3 कॉमन हो जाएगा, 2 √3 कॉमन, तो यहां से मिलेगा √2 + 1, ठीक है ना। अच्छा तो अब इससे क्या कॉमन होगा, 2 √2 कॉमन हो जाएगा, तो यहां से मिल जाएगा 1, और जब 2 √2 से डिवाइड करोगे तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, हम ऐसा लिख सकते हैं 2 √2 इससे कॉमन ले लोगे, 2 × √2 तो आ जाएगा √2, चलेगा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2, तो √2 + 1, और इन दोनों में से 2 √3 2 कॉमन हो जाएगा, तो आ जाएगा वो थोड़ा सा क्या था, पेयर को अरेंज करने में दिक्कत हो गया। नहीं ऐसे यही आ रहा है ना, नोट कर लो, हमें पेयर थोड़ा सा गलत ले लिया था इस वजह से, नोट कर लीजिए। हाँ हाँ कहीं से भी कर लो कैलकुलेशन, उसमें कौन सा दिमाग लगाना। Hello, Moto. हेलो 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 हेलो, आगे देखते हैं। 7.5 डिग्री वैल्यू आ रही है। आगे लिखिए नेक्स्ट।
10 पाई बाई 8 की वैल्यू क्या होगी? √2 - 1। अब देखिए, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 - cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा। वन माइनस कॉस पाई बाई 4 क्या है? कॉस पाई बाई 4 बेटा कितना होता है? नोट कर लीजिए। नोट हो गया? अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रूफ करो।
देखो बेटा करते हैं इसको सॉल्व, है ना। लेफ्ट हैंड साइड ले लें। देखो इसमें क्या करो, 1 प्लस cos 2a को साथ में रख लो। वन प्लस कॉस टू क्या है, 2 cos स्क्वायर है, 2 sin a cos a। इसमें 2 cos a कॉमन ले लीजिए, तो यहां से क्या आएगा cos a, बेटा 2 cos a जाएगा तो क्या आएगा sin a, इसका होल स्क्वायर। तो ये क्या आएगा 4 cos स्क्वायर a, यह आ जाएगा cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a प्लस 2 sin a cos a। ये आएगा 1 प्लस sin 2a। आ गया। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसको करने के लिए क्या होगा, -2 कॉमन ले लीजिए इससे, तो क्या आएगा 3 sin 40 माइनस 4 sin क्यूब 40। बेटा ऐसा आएगा, -2 कॉमन लेने पर, -2 कॉमन लिया तो 3 sin 40 माइनस 4 sin क्यूब 40। तो देखिए फॉर्मूला क्या था, sin 3 थीटा इज इक्वल टू क्या होता, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, ये होता है ना फॉर्मूला, ये तो होता है। तो देखो जैसे ही -2 कॉमन लिया इस फॉर्मेट में बन गया, पता लग गया क्यों किया। तो यह आ जाएगा -2 इंटू साइन 3 थीटा, 3 इंटू 40 120, तो आ जाएगा साइन 180 माइनस 60। तो साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा √3/2। आंसर क्या आ जाएगा, -√3। ठीक है, आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं, बाकी क्लास नेक्स्ट क्लास पे करेंगे।